तो देखो हम लोग इसके पहले ये स्टार्ट किए थे पेपर थर्ड का यूनिट 5। ठीक है, और यूनिट 5 में हम लोग एक थ्योरम देखे थे जो कि लैटिस से रिलेटेड था। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे एक प्रमेय लिखा हुआ है जो कि रविशंकर 18 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक बंटनी जालक जो होते हैं प्रतिरूपक होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि प्रत्येक बंटनी जालक क्या होते हैं, प्रतिरूपक। वैसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है कि प्रत्येक बंटनी जालक, और बंटनी जालक का मतलब बता दिया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, मतलब क्या होगा, जिसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बोलते हैं ना। तो आपको ये बताना है कि ये क्या होते हैं, प्रतिरूपक होते हैं। तो अब क्या करोगे इसके लिए कि माना कि एल कॉमा लेस देन इक्वल टू एक बंटनी जालक है। ठीक है, एल जो है कौन से साइन के साथ बताओ, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ, दैट मीन्स लेस देन इक्वल के साथ क्या है, एक बंटनीय जालक है। और माना कि ए बी सी जालक एल के 3 अवयव हैं। ठीक है, तब देखो हम लोग को प्रतिरूपक सिद्ध करना है, मतलब क्या बताना है कि अगर मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है और ए इज लेस देन क्या है, सी, तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल होगा ए ज्वाइन बी मीट सी के। क्लियर है पॉइंट? मतलब यहाँ पे देखो अगर ये यस बोले तो ये आपका साहचर्य नियम है ना, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यस हाँ। तो देखो हम लोग इसके लिए क्या किए, सबसे पहले कि चूंकि देखो हम लोग जानते हैं कि लैटिस में लैटिस जो आपका एल दिया है लेस देन इक्वल टू के साथ क्वेश्चन में दिया है बंटनी जालक है। बंटनी जालक है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ए ज्वाइन बी मिड सी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, ए ज्वाइन बी होगा, फिर मिड लगाओगे ए ज्वाइन सी होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ना। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे लिखे कि सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू सी, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रतिरूपक तब होगा, क्वेश्चन में बोला है कि जब ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी होगी। तो अगर मान लो ए लेस देन सी है तो उस कंडीशन पे ए ज्वाइन सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, सी होगी। अब क्यों होगी, तो देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। ज्वाइन मतलब क्या होता है बेसिकली अगर देखे तो, सर प्लस करना प्लस करना। और देखो हम लोग के पास एलिमेंट जो होते हैं आप जब करते हो या फिर दोनों क्या होंगे बताओ, जीरो होंगे, या फिर क्या होंगे बताओ, पहला वन होगा दूसरा जीरो, या पहला जीरो होगा दूसरा वन, या दोनों वन, यही चार कंडीशन होता है। यस सर हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखो जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो और वन प्लस जीरो कितना होता है, वन वन। जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस वन भी क्या होता है, वन और एक किसके साथ अप्लाई हुआ है, ज्वाइन के साथ ना। तो देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ज्वाइन के साथ हमेशा कौन सा एलिमेंट आया बताओ, जो एलिमेंट दोनों में से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो जीरो और जीरो दोनों सेम था तो जीरो आया, वन और जीरो इसमें से बड़ा कौन सा है, वन, वन तो वन आया। जीरो प्लस वन की तो वन बड़ा है, वन आया। यहाँ पे दोनों सेम है तो फिर वन आया। क्लियर है पॉइंट? यस हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग अगर ए लेस देन सी दिया है तो यहाँ पे सी बड़ा है ना, तो जब मीट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, सी की सी की आ जाएगी। तो ए ज्वाइन सी की, सॉरी ज्वाइन करेंगे तो ना, मीट नहीं ज्वाइन बल्कि, तो ए ज्वाइन सी की वैल्यू सी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से गए। तो एक में अगर समीकरण नंबर 2 में देखें तो क्या दिया बताओ, ए लेस देन सी इंप्लाइज क्या होगा बताओ, यहाँ पर ध्यान देना। समीकरण नंबर 1 और 2 से गए ना, तो देखो यहाँ से आप ए ज्वाइन सी की वैल्यू को कहाँ पर रख दो बताओ, इसमें। ठीक है, यस तो सर देखो अगर मैं देखूं समीकरण नंबर 1 में तो क्या है बताओ कि अगर a लेस देन सी दिया है, a लेस देन सी दिया तो उस कंडीशन पे a ज्वाइन b मीट c की वैल्यू किसके इक्वल दिया था बताओ, a ज्वाइन b मीट a ज्वाइन c के। तो देखो a ज्वाइन b सेम लिखे, मीट लगाए a ज्वाइन c, और a ज्वाइन c की वैल्यू क्या है, सी तो हम लोग यहाँ पे c लिख दिए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो ओके, अब देखो तो इसका मतलब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया बताओ कि जो आपका जो लैटिस दिया था पार्शियल ऑर्डर के साथ, दैट मींस एल लेस देन इक्वल टू के साथ एक क्या है बताओ, प्रतिरूपक जालक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर ओके, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं ना। देखो जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, मान लो कि अगर ए प्लस बी दिया और इसका होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जब दोनों के साथ ब्रेक होता है तो प्लस जो होता है डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और डॉट किस में कन्वर्ट होता है, प्लस
प्लस में। तो सेम यहाँ पे हम लोग प्लस और डॉट नहीं बोलते बल्कि मीट और ज्वाइन बोलते हैं ना। तो मान लो अगर ए मीट बी दिया और इसका होल कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट को आप जब ब्रेक करोगे तो क्या होता, ए ज्वाइन ए कॉम्प्लीमेंट मीट का ज्वाइन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम अगर मान लो ए ज्वाइन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट मीट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसा। यस। ओके, तो वही देखो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि क्या लिखा है यहाँ पे कि बुली बीजगणित बी, यहाँ पे देखो क्या दिया है, मीट सॉरी ज्वाइन मीट और कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखो बुलियन अलजेब्रा जो होता है हम लोग का जब डिफाइन होता है तो यह फिर मीट होगा, ये ज्वाइन होगा और साथ में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यही 3 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो मैं किन्हीं दो अवयवों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए ज्वाइन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट मीट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए मीट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट। या फिर आपका क्वेश्चन आएगा डी मॉर्गन से नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम क्या बोलता है कि बुली बीजगणित बी ज्वाइन मीट डैश में किन्हीं भी दो अवयवों ए तथा बी के लिए क्या होता है बताओ। इसका स्टेटमेंट बता दिया हूँ कि ए ज्वाइन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट मीट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए मीट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक तो क्लियर होगा। यस। ओके, तो देखो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर। तो देखो पहला हम लोग प्रूफ करें, पहला में आपको क्या प्रूफ करना है बताओ कि ए ज्वाइन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट मीट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो आप कि देखो आपको क्या लाना है बताओ, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट मीट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या किया बताओ, ए ज्वाइन बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, यस। हाँ ठीक है, इन दोनों के ज्वाइन का किसके साथ किया, इनके कॉम्प्लीमेंट के मीट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो क्या होगा अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो है ये मान लो ये पहला एलिमेंट है टोटल, और यहाँ पे ज्वाइन हुआ है दूसरा है और तीसरा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो पहला वाला दूसरे के साथ भी जाएगा और पहला वाला दूसरे सॉरी पहले वाला जो है इसके पहले के साथ भी जाएगा और पहला वाला इसके दूसरे के साथ भी कैलकुलेट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। यस। देखो ये क्या लिए बताओ कि ए ज्वाइन बी, फिर ज्वाइन लिखे ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर मीट लगाए, फिर क्या होगा बताओ ए ज्वाइन बी ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यस। कौन सा नियम है तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग बंटन नियम, क्योंकि देखो जब हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो नियम लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अब इसके बाद क्या किए हम लोग, साहचर्य नियम लगाए हैं। जानते हो कि जो लैटिस होता है साहचर्य नियम का भी पालन करता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ध्यान देना, ए ज्वाइन बी ज्वाइन ए डैश है, तो क्या करोगे बताओ, पहले को अलग कर लिए दूसरे तीसरे को एक साथ कर लिए। ठीक है, यस। सेम यहाँ भी किए, देखो ए ज्वाइन बी डैश है, तो ए को अलग कर लिए, ज्वाइन बी का बी ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट साहचर्य नियम से किए। अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ए सेम लिखे हैं, इसको चेंज कर लिए क्रम विनिमय नियम से, बी ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट था तो ए का कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन बी कर लिए ना। फिर यहाँ पे क्या किए, सेम ए को सेम लिखे, बी ज्वाइन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बताओ। वन। ये पॉइंट क्लियर है। यस। और जब मीट करोगे तो बताओ किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट करोगे तब क्या आएगा, सर जीरो। जीरो। ठीक है, मीट करने पर अगर किसी भी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, और ज्वाइन करेंगे तो वन आएगा, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर पॉइंट। यस। हाँ, अब देखो अब हम लोग क्या किए यहाँ पे ध्यान दोगे कि इसको हम लोग देखो सेम लिखे है ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए किए किए थे, यहाँ पे वन हो गया। अब देखो इसमें मैं साहचर्य नियम लगा सकता हूँ क्या, यस। देखो साहचर्य नियम से पहला और दूसरा को एक साथ कर लिया, ज्वाइन करके बी को अलग कर लिया। ज्वाइन देखो ए ज्वाइन बी वन है, और किसी भी एलिमेंट का जब वन के साथ ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, वन। वन मिलेगा, और अगर जीरो के साथ ज्वाइन करोगे तब क्या मिलेगा, सर वन। जीरो के साथ अगर ज्वाइन करोगे तो वन मिलेगा।
जीरो के साथ ज्वाइन करोगे ना तो आपका जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा। यस सर। अब कैसे मिलेगा तो देखो ध्यान दो, जैसे अभी मैं बताया था कि मान लो ए है और ए आपका कोई भी है, 1 है ना, तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, या फिर 1 होगी या फिर क्या होगी, जीरो। और बी को तो हम लोग यहाँ पे 1 लेके चले हैं क्योंकि हम लोग ज्वाइन का कर रहे हैं। देखो 1 ज्वाइन 1 कितना होता है, 1, वन। यस सर। और 0 ज्वाइन 1 कितना होगा, वन। तो मतलब देखो एलिमेंट नहीं मिल रहा बल्कि इसके साथ जो कैलकुलेशन 1 हो रहा था वही मिल जा रहा है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये चीज ध्यान ध्यान रखना। और देखो जब जीरो के साथ हम लोग करते हैं, मान लो ए की वैल्यू है और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होगा 0 होगा, अब इसका कैलकुलेशन में जीरो के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो। हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, वन। यस सर। 1, और यहाँ पे अगर मैं 1 के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं वन। ये जीरो, सॉरी ये जीरो होगा तो आपका कितना आएगा, जीरो। मतलब क्या कि देखो जब जीरो के साथ ज्वाइन किए तो आपको ए मिला, ए की वैल्यू मिला है ना, क्लियर है पॉइंट। यस सर। तो देखो इस टाइप से यहाँ पे बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे, इस लॉजिक को, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो हम लोग यहाँ तो साचार्य नियम लगाए थे, इसकी वैल्यू 1 थी तो हम लोग 1 लिख दिए ना। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दोगे, ए क्या लिखे बताओ, ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ तो 1 हो गया, इसको कॉम्प्लीमेंट कंजुगेट बी के कॉम्प्लीमेंट को सेम लिखे, और ए को क्या लिखे हैं बताओ, बी। बी ना, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान देना कि 1 का एक चीज ध्यान दो, जैसे यहाँ तो आपका 1 मिला, बी मिला, और यहाँ पे ज्वाइन 1 हो गया ना, देखो 1 का जब बी के साथ ज्वाइन करोगे तो 1 मिलेगा, यस सर। ठीक है, और 1 मीट यहाँ पे 1 है, और 1 मीट 1 कितना हो जाएगा, वन। 1 हो जाएगा। तो इसका देखो आपको क्या पता चला यहाँ पर कि आप वैल्यू किसका निकाले थे, ध्यान देना। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, वन। 1 आई है, ठीक है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखो एक चीज ध्यान देना, हमेशा जब प्रूफ करना इसको, तो देखो आपको जो प्रूफ करना था, ठीक है, पहला में ए प्रूफ करना था, तो एक बार क्या करोगे बताओ, ए ज्वाइन बी का इसके साथ कैलकुलेशन, एक बार ए ज्वाइन बी का लेफ्ट वाले के साथ कैलकुलेशन, ठीक है। यस सर। हाँ तो राइट वाले के साथ कर चुके थे शायद, अब देखो नहीं लेफ्ट वाले के साथ कर चुके थे, अब राइट वाले के साथ करेंगे ए ज्वाइन बी का कैलकुलेशन। तो ए ज्वाइन बी का देखो मैं मीट कर रहा हूँ किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट और फिर मीट बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्लियर है अभी पॉइंट। यस सर। अगेन देखो यहाँ पे तो ध्यान देना, यहाँ पर मान लो हम लोग सबसे पहले क्रम विनिमय लगा दिए, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिए, देखो इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लगा लिख दिए, ये भी चलेगा। यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या लिए यहाँ बताओ, क्रम विनिमय नियम तो लग गया है। अब क्रम विनिमय नियम के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, कैसे, तो देखो ए वाला जो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा फर्स्ट वाले के साथ, फिर उसके बाद ए वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा सेकेंड वाले के साथ, कर लोगे। यस सर। हाँ, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगेगा, तो क्रम विनिमय में ए को क्या करोगे बताओ, यहाँ पर पहले लिख दो, और यहाँ पे इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं क्या, यस सर। क्रम विनिमय नियम से। अब देखो यहाँ भी सेम हम लोग क्रम विनिमय नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ जैसा था वैसा लिख दिए ना। देखो ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, देखो ए एक साथ हो गया, और यहाँ पे देखो बी भी एक साथ हो गया, तो इसको अब क्या लगाएंगे हम लोग, साहचर्य नियम। यस सर। हाँ तो देखो हम लोग यहाँ पे जब साहचर्य नियम लगाए, तो साहचर्य नियम से देखो इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए, फिर मीट किए, और यहाँ पे बी के कॉम्प्लीमेंट को अलग, फिर यहाँ पे क्या किया बताओ, ज्वाइन, ए को सेम लिखे ए के कॉम्प्लीमेंट को, और इन दोनों को एक साथ लिख दिए साहचर्य नियम से, क्लियर है पॉइंट। यस सर। अब देखो ये पहले बता दिया था कि किसी भी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वन। 0, ज्वाइन करने पे 1 मिलेगी ना।
Yes, sir. और मीट करने पे क्या मिलती है? 0, ठीक है। Sir, you one. देखो आरती, वो अलग चीज था, वो ज्वाइन था। ये देखो यहाँ पे जो बोल रहे ना 1 ज्वाइन बी था तो 1 लिखे थे। Yes, sir. ठीक. और ये मीट है ना, देखो इसलिए इसमें बहुत Yes. कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि देखो पूरा नया है और समझ में नहीं आएगा। तो देखो ऐसे मत समझा करो, तुम बस ये समझो कि 0 मतलब क्या होता है, सॉरी, मीट मतलब इनटू होता है, और मतलब क्या होता है, Plus. प्लस। तो अब देखो यहाँ पे a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है, a डॉट क्या है बताओ, यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो अगर मैं a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट करूँ, हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 होता है या फिर क्या होता है। One. तो देखो अगर मैं देखो 1 का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करूँ तो क्या मिलेगा, 0. और 0 का जब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करूँ तो भी क्या मिलेगा। 0. देखो मीट में दोनों कंडीशन पे आपका 0 आया ना, लेकिन यही ज्वाइन रहता मान लो, तो 1 प्लस 0 कितना होता, 1. और 0 प्लस 1 कितना मिलता। 1. समझ गया ना। Yes, sir. तो मतलब ज्वाइन की कंडीशन पे दोनों बार 1 मिलता है, और मीट की कंडीशन पे दोनों बार क्या मिलता है, 1. 0, मीट के कंडीशन पे। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ जाओ कि कैसे 0 लिखे हैं। Yes. अब देखो यहाँ पे 0 का जब किसी भी एलिमेंट के साथ, देखो एक बी का कॉम्प्लीमेंट कोई एलिमेंट होगा और इसका 0 के साथ मीट करोगे, मतलब इंटू करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, 0। 0. और यहाँ पे Yes. भी करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0. 0 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कितना हो जाएगा, 0. ठीक है। तो देखो इसके बेसिस में अगर मैं देखूं तो समीकरण नंबर 1 और 2 से 2 भी आया, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू क्या आ गई बताओ। Equal. तो देखो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे दूसरे को प्रूफ नहीं किए है ना, अगर दोनों एक साथ आता है एग्जाम में तो आप ऐसा लिख सकते हो, दूसरा इतना है तो द्वैतता के सिद्धांत से ये प्रूफ हो जाएगा ना। और अगर प्रूफ करना है तो आप बुक से हेल्प लेके इसको कर लेना, कर पाओगे। Yes, sir. ये द्वैतता लिखा है ना? हाँ द्वैतता, डुअल बोलते हैं ना, हाँ. डुअलिटी की Yes. कंडीशन से। Yes. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि दो जालकों का सीधा गुणन एक जालक होता है, मतलब दो जालकों का आप अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हो तो वो भी क्या होगा, एक जालक होगा। Yes, sir. हाँ, तो देखो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना ना, सिद्ध कीजिए कि जैसे क्वेश्चन दिया है दो जालकों का सीधा गुणन एक जालक होता है, तो सबसे पहले आपको दो जालक लेके चलना पड़ेगा, उसका सीधा गुणन लेके चलना पड़ेगा ना। देखो मैं क्या लिखा, माना कि पहला जालक क्या बताओ, एल, मीट और ज्वाइन दो ऑपरेशन है, और दूसरा है L2 जिसमें भी मीट और ज्वाइन दो ऑपरेशन है ना, दो जालक हैं, तथा एल, सॉरी मीट और यहाँ पे क्या है ज्वाइन, इसका सीधा गुणन है। देखो L1 और L2 दो जालक है, और L क्या है बताओ, इसके सीधे गुणन मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. अगर L1 और L2 इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट हैं तो L की वैल्यू कितनी होगी, L1 प्रोडक्ट L2 होगी, Yes. ठीक है। L1 डॉट क्या हो जाएगी, यहाँ पे L2 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि तथा V जो है मीट कॉमा L पर निम्नवत परिभाषित है, कैसे परिभाषित है ये तो ध्यान देना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग का अगर L1 और L2 दो जालक है तो इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या माने हैं, L. हाँ, तो L की वैल्यू क्या होगी, L1 क्रॉस L2 होगी ना। Yes, sir. तथा V जो है मीट कॉमा L पर निम्नवत परिभाषित है, कैसे परिभाषित है ध्यान देना, जो V है, ठीक है, V जो सॉरी V नहीं बल्कि क्या बता, ज्वाइन और मीट, ज्वाइन और मीट जो है सेट L पर कैसे परिभाषित है, देखो कैसे परिभाषित है, A1 B1 ये किसका एलिमेंट हुआ, L1 का, A2 B2 किसका एलिमेंट हुआ, L2 का। L2. हाँ, तो देखो Yes. इसके अकॉर्डिंग आपका जो बनेगा क्या बनेगा बताओ, A1 ज्वाइन A2, फिर उसके बाद होगा कॉमा B1 ज्वाइन B2, क्लियर पॉइंट। Yes. देखो इस टाइप से यहाँ पे ये हम लोग लिखे ना। अब देखो आपको क्या बताना है कि इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर दिए, जब डिफाइन किए तथा A1 B1
मीट, अगर मीट के साथ A2, देखो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन के साथ किए हैं, आप मीट कर रहे हैं और मीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, A1 मीट A2 कॉमा B1 मीट B2। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब देखो अब क्या लिखे, हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, कि L जो है, ठीक है, L क्या है यहाँ पर, F। ठीक है, यस देखो क्या लिखे यहाँ पे, हमें सिद्ध करना है कि L जो है, सॉरी L जो है मीट और ज्वाइन के साथ भी क्या है, एक जालक है, आपको प्रूफ करना है। क्लियर है पॉइंट? यस और L किसको बता रहे बताओ, L1 लैटिस क्रॉस L2 को ना। L2 यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जालक के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया के लिए देखो हम लोग क्या देखें, माना कि L1 और L2 जालक हैं। अगर L1 L2 जालक हैं तो क्या होगा बताओ, अतः A1 ज्वाइन A2 कॉमा A1 मीट A2 दोनों क्या कहाँ पर बिलोंग करेगा, L1 में। L1 यस सर। क्यों, क्योंकि L1 और L2 कहाँ के एलिमेंट है, L के। L के, है ना। तो देखो हम लोग इसके दो एलिमेंट दिए, एक एलिमेंट आपका L1 का और दूसरा क्या होगा, L2 का है। ये जो है आपका जो है L1 का एलिमेंट है और ये वाला L2 का एलिमेंट है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ। अब देखो हम लोग क्या लिखे कि अतएव V तथा मीट, सॉरी ज्वाइन तथा मीट L पर द्विचर संक्रियाएं हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो अब हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम तो जानते हो, दो सेट लेके चलोगे तो पहला क्या लेके चला यहाँ पे एलिमेंट बताओ, A1 B1, दूसरा क्या लेके चला, A2 और B2 B2। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, ध्यान देना कि हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं कि क्रम विनिमय के लिए दो एलिमेंट लेके चले, A1 B1 और A2 B2 दोनों L के एलिमेंट होगा ना। देखो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब क्या होगा, A1 B1 ज्वाइन A2 B2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, A2 B2 ज्वाइन A1 B1। यही हो जाएगा क्रम को चेंज करेंगे तो। यस सर। ओके, देखो आप क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा था A1 B1 ज्वाइन A2 B2 है ना, तो हम लोग क्या किए बताओ, A1 ज्वाइन A2 कॉमा B1 ज्वाइन B2 लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस ओके, जब ऐसा आप लिख सकते हो तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, A1 माइनस A2, ठीक है, A1 माइनस A2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना फिर से, हम लोग क्या किए, आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बताओ, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में जानते हो कि अगर A1 B1 ज्वाइन A2 B2 लिखे हो ना, तो इसका क्या होगा बताओ, A2 B2 ज्वाइन A1 B1 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो इसके लिए जानते हो सबसे पहले मैं क्या किया बताओ, दोनों को पहले एलिमेंट को एक साथ लिख दिया, कॉमा करके दूसरे एलिमेंट को एक साथ। ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि मीट हो या ज्वाइन हो, दोनों जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, करता है। यस सर। जैसे देखो 1.0 कितना होगा, 0 तो 0.1 भी कितना हो जाएगा। 0 देखो वही किए है ना कि ये जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, तो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। देखो हम लोग देखे, अब इसका पहला एलिमेंट A2 है और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट क्या है, B2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, A2 B2 ज्वाइन A1 B1। यस तो सर। देखो ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखो ज्वाइन का कर दिए, तो मीट का भी सेम इसी प्रकार होगा, तो मीट के लिए करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना। यस तो क्रम विनिमय नियम भी हो गया है। यस ओके, अब हम लोग आते हैं साहचर्य नियम में। तो देखो साहचर्य नियम के लिए आपको 3 एलिमेंट की रिक्वायर्ड होगी, तो आप एल क्या होगा, ऑर्डर पेयर ना, क्यों, क्योंकि एल इक्वल टू क्या है बताओ, L1 क्रॉस L2 है, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए देखो मैं क्या किया कि माना कि आपके पास 3 सेट है, पहला क्या है A1 B1, फिर A2 B2, फिर क्या है A3 और B3 B3, जो कि किसके एलिमेंट है, L के। एल के। तो देखो साहचर्य नियम में जानते हो, तो साहचर्य नियम में देखो अच्छा हम लोग कैसे किए, ये पहला एलिमेंट ज्वाइन एक दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, तो क्या होगा बताओ, पहले दोनों को एक साथ लिखोगे और तीसरा वाला कहाँ जाएगा, अलग। हाँ। तो देखो यहाँ पे अभी अगर मैं पहला एलिमेंट देखूँ तो पहला आपका A है, दूसरा A है, तीसरा A है ना, तो आपको प्रूफ क्या करना है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो प्रूफ करना है A1 कॉमा B1 क्रॉस A2 कॉमा
B2 और यहाँ पे क्या लिखो बताओ, A3 कॉमा B3 होगा क्या ऐसा? ओके, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या बना बताओ, A1 B1 सेम लिखा, ज्वाइन A2 B3 सॉरी A2 A3, इन दोनों में कैलकुलेशन किया ना, दोनों में देखो हम लोग क्या किया बताओ, पहले पहले को दोनों को एक साथ लिख दिए, फिर दूसरे और दूसरे को एक साथ लिख सकते हैं क्या? यस हाँ, तो देखो यहाँ पे इतना आ जाएगा ना। अब देखो इसके बाद क्या करोगे यहाँ पर, A1 B1 तो सेम हो गया, ज्वाइन A2 A3, A2 ज्वाइन A3 किए, कॉमा B2 ज्वाइन B3 किए, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या किए यहाँ पे सेम लिखे हैं। अब देखो एक चीज ध्यान दोगे, ए मान लो पहला ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा एलिमेंट B1 है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट A2 ज्वाइन A3 और दूसरा एलिमेंट B2 ज्वाइन B3 है, ठीक है, यस तो दोनों के पहले को एक साथ कर दो, ज्वाइन के साथ है तो दोनों के पहले को क्या करोगे यहाँ पे एक साथ, तो क्या होगा बताओ, A1 जो होगा किसके साथ लिखे बताओ, ज्वाइन करके A2 A3 ज्वाइन के साथ, A3 ठीक है, फिर B1 किसके साथ ज्वाइन होगा, B2 और, B3 यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, अब देखो जब ऐसा किए तो हम लोग क्या किए बताओ, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, A1 A2 को एक साथ लिख दो, A3 को बाहर, क्योंकि तीनों में यहाँ पे ज्वाइन है ना, और यहाँ भी ज्वाइन है तो B1 B2 को एक साथ लिख दो, B3 को एक साथ लिख सकते हैं क्या? क्लियर है यहाँ तक? यस अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो A1 B1 C1 L1 का एलिमेंट है और A2 B2 C2 किसका एलिमेंट है? L2 ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, सिंस L1 और L2 दोनों क्या है बताओ, यहाँ पर लैटिस है, अगर L1 और L2 यहाँ पर लैटिस है ना, L1 और L2, तो देखो हम लोग क्या किए, दोनों के ऑर्डर पेयर को अलग कर लिए, A1 ज्वाइन A2 कॉमा B1 ज्वाइन B2, दोनों का पहला एलिमेंट एक साथ, फिर उसके बाद ज्वाइन है तो ज्वाइन लिखा, दोनों का दूसरा एलिमेंट एक साथ कर सकते हैं। यस अब देखो यहाँ पे अगेन में प्रोसेस लगाया, क्या प्रोसेस लगाया, दोनों का पहला एलिमेंट एक साथ, फिर ज्वाइन करके दोनों का दूसरा एलिमेंट एक साथ, फिर ज्वाइन A3 और B3 कर दिए, ठीक है। यस तो देखो इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसका अपोजिट कर लो ना, ठीक है, ज्वाइन वाला तो आप बता दिए कि देखो यहाँ पे ज्वाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी साहचर्य नियम का पालन हो गया ना, अब हम लोग किसके साथ बताएंगे बताओ, मीट के साथ, ठीक है। और एक चीज आती है यहाँ पे ध्यान दे देना, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रैकेट जरूर लगा लेना, ठीक है। यस हाँ, अब देखो मीट के साथ जब करोगे, तो मीट के साथ जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको सॉरी एसोसिएटिव लॉ बताना है, तो क्या बनेगा बताओ, A1 कॉमा B1 मीट A2 कॉमा B2 मीट A3 कॉमा B3, इसको जब करोगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए बताओ, पहला वाला दूसरा वाला एक साथ होना चाहिए और तीसरा वाला बाहर होना चाहिए, तो मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ प्रूफ करने की है, बल्कि क्या लिख दिए, इसी प्रकार अगर हम लोग मीट करेंगे तो मीट में इतना वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ज्वाइन और मीट दोनों साहचर्य नियम का पालन करते हैं, कर लोगे? यस ओके, अब देखो अब हम लोग अवशोषण नियम देखेंगे ना, ठीक है, कौन सा नियम है, अवशोषण नियम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अवशोषण नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे जब बात करें तो क्या लिखे कि A1 कॉमा B1 और A2 कॉमा B2 मान लो L के दो एलिमेंट है, और L क्या है बताओ, L1 क्रॉस L2 से मिलके बना, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या लेके चले कि A1 B1 और A2 B2 दोनों किसके एलिमेंट है, L2 अगर ये दोनों L का एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू निकाले बताओ, A1 B1 ज्वाइन A1 B1 मीट A2 और क्या होगा यहाँ पर B2, B2 ठीक है। देखो बोलने का मतलब है, अवशोषण नियम ये बोलता है कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे A है, ठीक है, और इसका ज्वाइन करोगे A मीट B के साथ, A मीट B के साथ, तो देखो हमेशा आपका क्या मिलेगा, आपका A मिलेगा, क्लियर है पॉइंट, यस ये होता है आपका अवशोषण नियम। तो देखो यहाँ पे ज्वाइन है, A मान लो आपका A है आपका B सॉरी A है, A है तो देखो A ही है, और यहाँ पे क्या है मान लो B है,
तो देखो यहाँ पे आपको मिला ना ए ज्वाइन ए मीट बी, तो ए ज्वाइन ए मीट बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ए आनी चाहिए। यस सर। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ क्या करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? A1 और B1। हाँ, तो क्या होगा देखो, हमने सबसे पहले क्या की यहाँ पे A1 B1 इसको सेम लिखे, इन दोनों में कैलकुलेशन कर लिए। कैसे कैलकुलेशन? दोनों का पहला मीट के साथ एक साथ लिखे, दूसरा एक साथ लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों में देखो, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट एक साथ लिखे, कॉमा करके इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट एक साथ लिखे। ये भी पॉइंट क्लियर होगा? यस सर। हाँ, और देखो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ वो यहाँ पे बंद होगा, ठीक है? यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे अवशोषण नियम है ना, देखो ये क्या बताओ, A1 ज्वाइन A1 मीट A2, इसको आप क्या बोल सकते हो? A1। क्योंकि देखो यहाँ पे A1 और A2 बेसिकली अगर किसका एलिमेंट है? L1 का है ना, L1 और L2 का है। यस। और L1 और L2 क्या लैटिस है ना? यस। L1 L2 लैटिस है, तो वहां अवशोषण नियम होगा। यस। और अवशोषण नियम क्या बोलता है? अभी अभी बताया कि अगर आपके पास ए ज्वाइन ए मीट बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? A। तो देखो यहाँ पर है ना आपका A1 ज्वाइन A1 मीट A2, तो आप इसको A1 लिख सकते हो। यस सर। कॉमा लगाया, यहाँ पे क्या बताओ, B1 ज्वाइन B1 मीट B2, तो इसको आप B1 लिख सकते हो। यस। हाँ, तो देखो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि ये अवशोषण नियम का पालन करता है। कैसे हुआ? तो देखो आप वैल्यू निकालें यहाँ पे A1 B1 ज्वाइन A1 B1 मीट A2 B2, तो देखो ये दोनों सेम है, तो आपका A1 और B1 आ गया पहला एलिमेंट। यस सर। ओके, इसी प्रकार अगर मीट के साथ करोगे ना, तो मीट के साथ भी आपका क्या होगा बताओ यहाँ पे। और जो अवशोषण नियम होता है मीट के साथ भी बोलता है कि अगर ए मीट यहाँ पे बी दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए, ठीक है? यस। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपका जो है लैटिस की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब जो दिया गया मतलब एल जो है मीट और ज्वाइन इन दोनों ऑपरेशन के साथ एक लैटिस होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं ना। नेक्स्ट थ्योरम क्या दिया यहाँ पे, ध्यान दोगे कि क्रम संबंध ना, या इसको आंशिक क्रम संबंध बोलते हैं, जो कि लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू बूलियन बीजगणित बी में अंशतः क्रम संबंध कहलाता है। जो आपका यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन दिया है ना, लेस देन इक्वल टू, वो क्या कहलाता है बूलियन बीजगणित बी में? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, तो देखो अब इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे क्रम विनिमय होता है क्या उसके बारे में एक डिफाइन कर दिए हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रम संबंध क्या होता है ना, तो देखो क्रम संबंध क्या होता है कि मान लो ए और बी किसी बूली बीजगणित, और बूली बीजगणित क्या होता है, बी के साथ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस डॉट और डैश होता है ना, में से एक अवयव है। मान लो ए और बी क्या बताओ, इस बुलिये बीजगणित के दो अवयव हैं। तब हम कहते हैं कि ए इज लेस देन बी, मतलब ए जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है बी के साथ। कब? इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या मिले? 0, ठीक है? यस। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्रम संबंध। ओके, यस। तो देखो हम लोग सबसे पहले इसमें प्रूफ करेंगे स्वतुल्य, देन प्रतिसम्मित, और उसके बाद होगा यहाँ पे क्या होगा बताओ, संक्रामक। ठीक है? यस। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मतलब क्रम संबंध करने के लिए इतना चीज प्रूफ करना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, किसके लिए बताओ, सॉरी, पहला वाला किसके लिए होगा बताओ, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है? यस। हाँ, अब देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि चूंकि ए जो बिलोंग करता है बी में, ए जो है किसका एलिमेंट है, बुलियन अलजेब्रा का है। अगर ए जो है बुलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है, मतलब ए डॉट ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। यस सर। ठीक है, ए डॉट ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। अब देखो ए डॉट ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है बताओ यहाँ पे। देखो अगर ध्यान देना, कभी भी अगर आपको ऐसा मिले ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, ऑर्डर्ड सेट है, मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। तो इसी बेसिस पे मान लो अगर ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए होगा।
Yes, sir. तो देखो ये हम लोग लिखे a इज लेस देन इक्वल टू a, और a इज लेस देन इक्वल टू a मतलब ये क्या है बताओ, स्वतुल्य है ना, Yes, sir. खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे स्वतुल्य। Swati. अब हम प्रतिसमित में जाएंगे, तो देखो प्रतिसमित में क्या होता है। प्रतिसमित में हम लोग जैसे पहले बताया था कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का किसके साथ है बताओ, पहले. पहले के साथ ना, तो पहला और दूसरा दोनों क्या होंगे, Equal. इक्वल, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिसमित बोलते हैं। और समित में क्या होता है बताओ, कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का रिलेशन किसके साथ होगा, पहले के साथ। तीसरे. नहीं, समित में क्या होता है, अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का रिलेशन भी क्या होगा, पहले. हाँ, और प्रतिसमित देखो क्या बोलता है कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है और दूसरे का पहले के साथ है, तो पहला और दूसरा क्या होगा, इक्वल, ठीक है। Equal. हाँ, तो देखो हम लोग क्या बता दिए पहले, यहाँ पे हम लोग प्रतिसमित में आए हैं। तो प्रतिसमित में आपको क्या बताना पड़ेगा बताओ, कि पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है और दूसरे का पहले के साथ रिलेशन है, तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, Equal. हाँ। तो देखो हम लोग यहाँ पे दो एलिमेंट लेके चले हैं, कि माना ए और बी क्या है बताओ, बुलियन अलजेब्रा बी के दो एलिमेंट है। तो अगर ये ऑर्डर सेट है, पार्शियल रिलेशन है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा और बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, A. ए, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या लेके चले, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अभी अभी मैं बताया था यहाँ पे कि अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो, पढ़े हो। Yes, sir. तो वही देखो हम लोग लिखे कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब क्या बनेगा बताओ, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो है। सेम अगर b इज लेस देन इक्वल टू a है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, b डॉट a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो मिलेगा। Yes, sir. तो एक को इक्वेशन नंबर 2 बोले और एक को क्या बोले, 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया। ठीक है, अब आपको बताना है, बताओ देखो जैसे हम लोग क्या बताएंगे कि a इज लेस देन इक्वल टू b है और b मतलब पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का पहले के साथ, तो क्या बताएंगे, पहला और दूसरा दोनों क्या है, Equal. हाँ। तो कैसे बताएंगे इक्वल, तो देखो हम लोग a की वैल्यू निकाले, a को आप a डॉट वन लिख सकते हो क्या, Yes, sir. क्योंकि वन क्या होता है, गुणन तत्समक होता है, कोई भी एलिमेंट के साथ इफेक्ट मतलब ऐड करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. अब मैं a को सेम लिखा, वन को मैं b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, Yes, sir. और ऐसा करने से क्या होगा बताओ, a जो होगा b के साथ रिलेट हो जाएगा ना। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, a डॉट बी प्लस बी डैश है, तो इसको मैं a डॉट बी प्लस a डॉट बी का डैश लिख सकता हूँ, Yes, sir. ओके। जब इतना लिखे तो हम लोग a डॉट बी सेम लिखे, अभी अभी बताया था, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0. जीरो, और यहाँ पे दिया भी है ना, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो a आपका क्या मिला बताओ, a डॉट बी मिला और प्लस जीरो। तो देखो जब भी जीरो के साथ कोई एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, एलिमेंट मिलेगा ना, Yes, sir. क्यों, क्योंकि जीरो तो तत्समक है। तो देखो आपको मिल गया ना, a डॉट बी प्लस जीरो की वैल्यू a डॉट बी मिल गई, Yes, sir. ए की वैल्यू, और आपको क्या बताना बताओ, ए और बी आपस में बराबर है, तो ए की वैल्यू इतना निकाले हो, तो आप बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए बताओ, A dot B. तो आपको पता चल जाएगा ए और बी कैसे हैं, इक्वल, प्रतिसमित. इक्वल है ना, ठीक है। Yes. तो देखो हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले ए डॉट, ध्यान देना, अब हम लोग ए की वैल्यू तो निकाले जिसकी वैल्यू ए डॉट बी आई है, अब हम लोग बी की वैल्यू निकाले हैं, तो देखो बी को मैं बी डॉट वन लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. अब हम लोग क्या किए बताओ, बी डॉट वन को ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन होती है। तो इस कंडीशन पे अगर ब्रैकेट ओपन करो, दिस बिकम्स बी डॉट ए एंड दिस बिकम्स क्या होगा, बी डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए, Yes, sir. बी डॉट ए को सेम लिखे। अब बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 0. कहाँ से जीरो है बताओ, Sir, equation 2. हाँ, इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना, क्लियर है पॉइंट, Yes, sir. ओके। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल गई बताओ, बी की, बी डॉट, A. जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो क्या। Yes, sir. तो देखो हम लोग क्या लेके चले बताओ, a इज लेस देन इक्वल टू बी लेके चले और b इज लेस देन इक्वल टू ए।
जब a इज लेस देन इक्वल टू b लेके चले थे तो a की वैल्यू a डॉट b आई थी, Yes, sir. और जब b इज लेस देन इक्वल टू a लेके चले तो b इक्वल टू a डॉट b आया। Yes, sir. तो देखो दोनों कंडीशन पे a की वैल्यू क्या मिली बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू a डॉट मिली है और यहाँ पे b की वैल्यू a डॉट मिली है, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, Equal. या फिर बोल सकते हो इन दोनों का राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, मतलब a और b आपस में क्या है, Equal. मतलब बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अतः जो लेस देन इक्वल टू होता है वो क्या होता है बताओ, प्रति सम्मित संबंध है, ठीक है। Yes. तो देखो एक एक ही हो गया, प्रति सम्मित हो गया। अब क्या बता आपका संक्रामक संबंध, ठीक है। तो देखो संक्रामक संबंध के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होता है, 3. 3 एलिमेंट। और क्या होता है जानते हो ना कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ है, तो पहले का किसके साथ होगा, तीसरे. तीसरे के साथ ना। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग संक्रामक में गए तो 3 एलिमेंट लेके चले, फर्स्ट एलिमेंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। तीनों कहाँ के एलिमेंट है, बुलियन अलजेब्रा बी के। Yes, sir. तो बुलियन अलजेब्रा बी के एलिमेंट है और किस प्रकार है कि ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी है और बी इज लेस देन इक्वल टू क्या है, C. सी। तो देखो अभी अभी मैं बताया था कि अगर ऑर्डर्ड रिलेशन में a इज लेस देन इक्वल टू b है तो दिस इंप्लाइज a डॉट b के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या मिलती है, 0. 0। तो देखो यहाँ पे आप a इज लेस देन इक्वल टू b लेके चले हो, अगर a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है तो a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, 0. 0। Yes, sir. और b इज लेस देन इक्वल टू c है, मतलब b डॉट c डैश की वैल्यू क्या होगी, 0. तो देखो अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, पहले किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बताओ, a डॉट c डैश की वैल्यू, ठीक है। Yes. ठीक है सर अगर A a, dot B dash होगा ना? कौन सा बोले a वाला, हाँ. कौन सा बोले आरती, हाँ सर वही जो A dot B की वैल्यू सी निकाला डैश है मैंने तो आरती, यस सर ठीक. ये तो आप एक वैल्यू लिख दी हो ना। अब देखो पहला दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ है, तो हम लोग को क्या बताना है कि पहला तीसरे के साथ कनेक्टेड होगा ना। यस सर तो ठीक. इसलिए हम लोग यहाँ पे पहला और तीसरे का रिलेशन लिख रहे हैं, पहला का एलिमेंट और तीसरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर. हाँ तो देखो ऐसा जब लिखे तो हम लोग को पहला और तीसरे को रिलेट करना है, और किसका यूज करके, दूसरे का यूज करके। तो हम लोग देखो इसको a को a डॉट वन लिख सकते हैं क्या, यस सर. और इसको हम लोग क्या किए बताओ, सी डैश को अलग सेम कर. लिखे है ना, इसको हम लोग सेम लिखे हैं। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप, a डॉट सी, देखो लेफ्ट तो वही रहेगा, राइट को देखते हैं। a डॉट में बताया था कि यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, a का तीसरे के साथ रिलेशन बताओगे और इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, b को। तो 1 को मैं b प्लस बी डैश लिख सकता हूँ क्या, यस सर. देखो a प्लस a डैश भी लिख सकता हूँ, इसको c प्लस सी डैश भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो करने से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं दूसरे के थ्रू तीसरे को रिलेट करूंगा ना, तो तीसरा तो आपका c है, यस सर. b कोई नहीं था तो मैं b प्लस बी डैश कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं b प्लस बी डैश क्या होगा, 1। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ a डॉट मिलेगा प्लस a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, डॉट सी डैश को सेम लिखा है, ये भी पॉइंट क्लियर है। यस सर. a डॉट b हम लोग सेम लिखे, आप पता है ऊपर निकाल चुके, a डॉट b के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 0. तो यहाँ पे इसको सेम लिखा, कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर. ओके। तो देखो अब जानते हो कि किसी भी एलिमेंट में जीरो को ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे a डॉट मिलेगा, a डॉट b, और यहाँ पे c डैश हो जाएगा, ठीक है। यस. देखो अब मैं क्या किया, यहाँ पे a जो है आपका किसका एलिमेंट है बताओ, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में साहचर्य नियम फॉलो होता है ना। देखो a को मैं बाहर कर दिया, b डॉट सी डैश को एक साथ लिख सकते हैं क्या, यस सर. b डॉट सी डैश की वैल्यू आप निकाले हो, ऊपर क्या है, 0. तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, 0. तो देखो हम लोग किसकी वैल्यू निकाले बताओ, यहाँ पे a डॉट सी डैश की वैल्यू, और a डॉट सी डैश की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 0. कब मिली बताओ, जब आप a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b की लेके चले और b लेस देन इक्वल टू क्या लेके चले, C. तो दिस इंप्लाइज a डॉट सी डैश की वैल्यू 0 मिल गई। देखो अभी भी ऊपर में बताया था कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है तो दिस इंप्लाइज a डॉट b डैश कितना होता है, 0. तो यहाँ पे देखो आपको पता है a डॉट सी डैश इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इज लेस देन इक्वल टू क्या मिला, C. तो देखो यहाँ पे आपका मिल गया। देखो आप क्या लेके चले बताओ, a इज लेस देन इक्वल टू b लेके चले और b इज लेस
इक्वल टू सी लेके चले तो आपका क्या मिल गया बताओ, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, मतलब जो आपका रिलेशन दिया वो कैसा रिलेशन है, संक्रमक। संक्रमक संबंध है। अगर ये संक्रमक संबंध है अतः दिया गया संबंध जो लेस देन इक्वल टू है अंशतः क्रम संबंध है। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। हाँ देखो एक क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 96 जो कि दुर्ग 19 में आया हुआ है, ठीक है। यस। हाँ एक क्वेश्चन को देखोगे तुम्हारे मॉडल पे तुम भी जो क्वेश्चन दिए थे उसमें दिया है ना। यस। देखो क्या बोलता है कि एक बुली बीजगणित, और बुली बीजगणित क्या होगा बताओ, बी एक सेट होगा उसके साथ 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, कौन कौन से, प्लस डॉट और कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यस। हाँ तो देखो ये दिया है ना आपका बुली बीजगणित, तो इसमें सिद्ध करना है कि अगर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी होगा तो इस कंडीशन पे क्या होगा, a इज लेस देन इक्वल टू सी और b इज लेस देन इक्वल टू क्या है, c है। क्लियर है पॉइंट? यस। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चले, देखो इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है तो एक बार क्या करोगे बताओ, राइट साइड वाला लेके चलोगे, लेफ्ट को लाओगे, एक बार लेफ्ट साइड वाला लेके चलोगे और क्या लेके आओगे, राइट। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बताओ, राइट साइड को लेके चले, मतलब a इज लेस देन इक्वल टू सी और b इज लेस देन इक्वल टू सी लेके चले, तो आप क्या लाओगे कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू क्या है, सी। ओके। तो देखो जब आप राइट वाला लेके चले हो ना, राइट वाला लेके चले हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या बचा बताओ, a इज लेस देन इक्वल टू सी और b इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो क्रम संबंध के डेफिनेशन से जानते हो कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b दिया है तो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो a इज लेस देन इक्वल टू c दिया है मतलब a डॉट c का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0। सेम b इज लेस देन इक्वल टू c दिया है मतलब b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0। क्रम संबंध की परिभाषा से। यस सर। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि देखो अगर दोनों 0 0 है तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 मिलेगा, यस सर। सी डैश दोनों में से कॉमन हो गया, जब दोनों में से सी डैश कॉमन हो गया तो a प्लस बी मिला, तो a प्लस बी डॉट सी डैश इक्वल टू 0 मिल गया। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो देखो अभी अभी पढ़े हो जब a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 है मतलब a इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, बी। तो यहाँ देखो a तुम्हारे लिए a हो गया और यहाँ पे b डैश हो गया, तो मान लो a डॉट बी डैश इक्वल टू 0 तो a इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सी। तो यहाँ पे a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी आ गया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। मतलब राइट लेके चले लेफ्ट ला दिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लेके चलेंगे और राइट लिखेंगे। मतलब देखो हम लोग लेके चले a प्लस बी की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू सी है, तब आप क्या प्रूफ करोगे कि a की वैल्यू भी लेस देन सी है और b की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू क्या है, सी। तो देखो हम लोग इसके लिए क्या किए, माना कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी है, तब अगर देखो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी है तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा क्रम संबंध की परिभाषा से। यस सर। हाँ तो अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं बताओ, a डॉट कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट, और a डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा बताओ, a को सेम लिखा और यहाँ पे मैं b प्लस a प्लस b लिख दिया डॉट सी डैश, किस डेफिनेशन से बताओ, अवशोषण नियम से, अभी बताया था ना अवशोषण नियम से कि अगर आपके पास a मीट b और यहाँ पे क्या है ज्वाइन सी है, सॉरी ए ज्वाइन सी बी है तो इसकी वैल्यू भी ए होती है, और अगर ए ज्वाइन ए मीट बी है तो इसकी वैल्यू भी ए होती है, समझ जाओगे। यस सर। तो अवशोषण नियम से देखो यहाँ पे क्या दिया बताओ, ए डॉट, ध्यान देना, देखो कैसा होता है अवशोषण नियम, ए डॉट ए प्लस बी बोलोगे या ए प्लस ए डॉट बी होगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यस सर। हाँ तो इसलिए मैं ए के पोजीशन पे इतना लिख सकता हूँ, यस सर। ओके। अब देखो मैं इसमें साहचर्य, क्योंकि देखो ए बी सी सभी क्या है बताओ, बी के एलिमेंट है मतलब बुलियन अलजेब्रा, और बुलियन अलजेब्रा साहचर्य नियम का पालन करता है, तो साहचर्य नियम जब लगाओगे ए को सेम लिखा और इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया, लिख सकते हैं क्या, यस सर। ए को सेम लिखा और समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या है, बी। 0,
यस सर बी। देखो यहाँ पे आप निकाले हो ना, यस सर। तो इसकी जगह में 0 रख दिया, और 0 के साथ किसी का भी डॉट कर क्या मिलेगा? 0। तो मतलब ए डॉट सी डैश की वैल्यू निकाले जिसकी वैल्यू 0 आ गई। अब ए डॉट सी डैश की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू क्या मिला? जी सी। सी। हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नो। अब मैं बी डॉट सी की वैल्यू सेम निकालूंगा, और बी डॉट सी डैश की वैल्यू भी 0 लेके चलूंगा। तो देखो मैं बी लिखा डॉट बी प्लस ए भी और शोषण नियम से हुआ, ठीक है, यस सर। डॉट सी डैश लिखा। अब क्या किया बताओ, साहचर्य नियम से बी को मैं बाहर कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है, बी को सेम लिखा बाहर, इसमें मैं क्रम विनिमय नियम लगा दिया, मतलब ए प्लस बी डॉट सी डैश, और ऊपर ए प्लस बी डॉट सी डैश की वैल्यू 0 आई है, तो यहाँ पे 0 रखा, कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। मतलब बी डॉट सी डैश की वैल्यू क्या मिल गई? 0। अगर बी डॉट सी डैश 0 है तो मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? सी। तो इसका मतलब देखो आपको पता चल गया कि अगर therefore a plus b less than equal to c है, तो दिस इंप्लाइज a is less than equal to c और b is less than equal to c है, तो इसको मैं बोल दिया समीकरण नंबर बी, ठीक है। यस सर। समीकरण नंबर ए और बी से देखो, समीकरण नंबर ए में आप क्या लेके चले थे? इसको लेके चले थे और इसको प्रूफ किए, और समीकरण नंबर बी में क्या किए? इसको लेके चलो, इसको प्रूफ किए, तो समीकरण नंबर ए और बी से ये दोनों क्या होगा? इक्वल। हाँ, इफ एंड ओनली इफ वाले कंडीशन पे, ठीक है। यस। तो कोई डाउट है यहाँ तक? नो। तो देखो इस टाइप से हम लोग का जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते। यस। एक मिनट ना, पेज रोटेट कर लो। देखो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक बुली बीजगणित, और बुली बीजगणित आपका क्या बताओ? बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट में यदि ए डॉट एक्स इक्वल टू होता है बी डॉट एक्स, तथा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स इक्वल टू है बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स के, तब क्या होगा बताओ? ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल। हाँ, मतलब क्या बोलता है देखो कि अगर ए वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ए वाली वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब ए और बी भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और ये जो क्वेश्चन है आपका 15 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो देखो जो दिया हुआ था दोनों, उसको हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 बोल दिए। देखो ए डॉट एक्स इक्वल टू बी डॉट एक्स लेके चलिए इक्वेशन नंबर 1, और ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले। अब हम लोग क्या करें बताओ? ए की वैल्यू हम लोग को बताना है, ए और बी आपस में बराबर है, तो देखो मैं ए की वैल्यू निकाला, ए को मैं ए डॉट 1 लिख सकता हूँ क्या? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो क्या है बताओ? 1 क्या है? गुणनतत्समक है। यस। अब देखो ए के साथ आपको एक्स लाना है, तो इसको मैं ए को सेम लिखा डॉट, इसको एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ क्या? यस। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1। 1 ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 के पोजीशन पे इतना लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग वितरण नियम लगाया, मतलब इसको ब्रेक किए, ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी होगा, ए का मल्टीप्लाई एक्स डैश के साथ भी होगा, ठीक है। यस। हाँ, तो देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से तुमको देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या पता है बताओ? समीकरण नंबर 1 में आपको पता है कि a डॉट एक्स इक्वल टू क्या है? b डॉट एक्स। और समीकरण नंबर 2 में क्या पता है बताओ? कि a डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है b डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ पे मिल गया कि a डॉट एक्स इक्वल टू b डॉट एक्स और a डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स लिख दिए, ठीक है। यस। हाँ, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आरती गलत है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। एक्चुअली a डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था समीकरण नंबर में 2 में? b डॉट एक्स के कॉम्प्लीमेंट के ना। यस। तो ये आपका b का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बताओ? b डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिखोगे। यस। तब देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर बी। कौन से नियम से होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ।
यस तो देखो लिखे ना वितरण नियम से क्या किए कॉमन, जब कॉमन लिए तो यहाँ पे x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट है और x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 तो देखो इसकी वैल्यू b आ गई b डॉट 1 और b डॉट 1 कितना आ जाएगा, b तो देखो आप प्रूफ कर दिए ना कि a और b दोनों आपस में क्या है, equal कोई डाउट है यहाँ तक? no ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे बोलता है कि एक जालक है, जालक क्या बताओ, l कॉमा लेस देन इक्वल टू में किसी a तथा b के लिए, मतलब किसी अवयव a तथा b के लिए आपको सिद्ध करना है कि a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी a ज्वाइन b से, और a मीट की वैल्यू a मीट b की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी a से। ठीक है, yes क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? yes हाँ, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बोले यहाँ पे, ज्वाइन, देखो ज्वाइन को हम लोग हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, yes देखो हम लोग क्या लिखे ज्वाइन की परिभाषा से, ज्वाइन का परिभाषा क्या बोलता है कि अगर आपके पास कहीं a ज्वाइन b है, तो a ज्वाइन b का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a और b में से जो भी लिस्ट अपर बाउंड होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, yes मतलब a ज्वाइन b बराबर क्या होता है बताओ, एल यू बी, और एल यू बी का मतलब क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ a कॉमा b का। ये पॉइंट क्लियर है? yes हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a कॉमा b का जो एक लिस्ट अपर बाउंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऊपरी परिबंध, वो क्या होता है a ज्वाइन b भी होता है। ठीक, yes हाँ, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a जो है a कॉमा b का एक ऊपरी परिबंध है, मतलब क्या है, a ज्वाइन b जो होगा a का एक क्या होगा, ऊपरी ऊपरी परिबंध परिबंध। अब ऊपरी परिबंध है किसका बताओ, देखो a ज्वाइन b जो है a का ऊपरी परिबंध है, मतलब a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी किसकी बताओ, a join b तो देखो पहला वाला प्रूफ हो गया। yes दूसरा वाला प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बताओ, कि a मीट b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी, a हाँ, तो देखो अब हम लोग क्या किए, औसंधि, औसंधि किसको बोलते हैं, मीट को बोलते हैं। ठीक है, सम्मिलन जो होता है ज्वाइन को बोलते हैं, औसंधि किसको बोलते हैं, meet तो देखो मीट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि a मीट b जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बताओ, a और b के GLB के इक्वल होगी, और ज्वाइन की वैल्यू जो होता है LUB के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, glb GLB मतलब ग्रेटेस्ट sir g लोअर का बाउंड, क्या बोलते हैं, greatest lower bound हाँ, मतलब निम्न ऊपरी परिबद्ध बोलते हैं ना। yes sir हाँ, ठीक है, निम्न परिबद्ध बेसिकली बोलते हैं इसको। तो देखो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, ए मीट बी किसके इक्वल होगा, GLB ऑफ ए कॉमा बी के। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ए मीट बी जो होगा ए और बी का एक निम्न परिबद्ध होगा। ये पॉइंट क्लियर है? yes अगर ए कॉमा बी, जो ए मीट बी है ए कॉमा बी का निम्न परिबद्ध है, तो ए मीट बी जो होगा ए का भी क्या होगा यहाँ पे निम्न परिबद्ध होगा। ठीक है, yes sir तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए मीट बी हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ए के। ठीक है, ए मीट बी जो होगा ए के यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो इस टाइप का प्रूफ हो जाएगा कि ए की वैल्यू इसके लेस देन इक्वल टू है, और ए मीट बी इसके लेस देन इक्वल टू है। yes sir तो देखो इस टाइप से हमारा ये जो होगा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखो यहाँ पे पहले